जय श्री राम। राहु का गोचर 18 साल बाद राहु और केतु जो हैं अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आप पाएंगे कि राहु के राशि परिवर्तन के पहले से ही हमारे जो राष्ट्र की स्थिति है और युद्ध की जो स्थिति है वो बहुत सारी जो है बन रही है। बहुत सारे हमारे आप पाएंगे जीवन में भी उतार चढ़ाव कुछ समय से हम देख रहे हैं। तो राहु और केतु का जो प्रभाव है किसी भी राष्ट्र किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आज हम 12 राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा राहु और केतु का 18 मई से आगे गोचर जो है राहु केतु का प्रारंभ हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए राहु का और सिंह राशि में केतु का। तो हम प्रथम राशि से लेकर के आगे सभी राशि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मेष राशि के लिए यदि हम राहु और केतु के राशि परिवर्तन को देखें तो यह राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए राहु 12वें 11वें भाव में होगा। मेष राशि के लिए 11वां भाव जो है वह जातक की इच्छाओं का होता है, उसकी सोशल लाइफ का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। इच्छा पूर्ति के लिए हम 11वां भाव देखते हैं। तो 11वें भाव में ज्योतिष का एक सूत्र है कि यह भाव में कोई भी यदि ग्रह आ जाए तो सामान्यतः उसका फल बुरा नहीं होता है। तो यह जो गोचर है राहु का वह 11वें भाव में पड़ेगा मेष राशि के लिए। तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इंसान अपनी सोशल इमेज के लिए मेष राशि के लोग सोशल इमेज के लिए इनसिक्योर हो सकते हैं। आप पाएंगे कि ये समय अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, इच्छा पूर्ति के लिए मेहनत करेंगे, अपने बड़े भाई बहन के लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राहु जिस जगह में होता है वहाँ इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। तो इच्छा पूर्ति जरूर होगी, लेकिन आप पाएंगे लोग इस समय अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा पागलों जैसा मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। मेष राशि के लोगों के लिए यह गोचर आप पाएंगे कि शुभ फल देने वाला है। शुभ फल इसलिए क्योंकि राहु को 11वें भाव में शुभ माना गया है। केतु का प्रभाव, केतु आपके पंचम भाव पर गोचर करने वाला है और केतु जिस भी जगह पे आता है इंसान वहां कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है। इसका मतलब मेष राशि के जो लोग हैं जिनसे उनको प्रेम है, उनकी संतान है, उनकी शिक्षा है, उनका आप लर्निंग है, उनका जो जीवन का जो आनंद है, आप पाएंगे कि इन सभी चीजों के प्रति मेष राशि के लोग अधिक ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे अपने जीवन में खुशियों को खोजने का। बच्चे हैं तो बच्चों के प्रति उनका भाव ज़्यादा हो जाएगा। आप पाएंगे कि जिनसे प्रेम है उनके प्रति इंसान का इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सलाह यह है कि आप किसी का इस समय बुरा ना चाहें। आप पाएंगे कि केतु व्यक्ति के बहुत ज़्यादा दिखेंगे तो नियति है, शुभ चीज़ें हैं। इंसान का जो आप पाएंगे कि उसका स्वभाव है केतु। तो आप चाहेंगे कि इस समय आपसे किसी भी प्रकार का किसी के लिए अहित ना हो जाए। खासकर यदि छोटे बच्चे हैं आप उन्हें पढ़ने लिखने की चीजें जरूर दान करें। मेष राशि के लिए यह गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। अगला जो वृष राशि है, वृष राशि के जातकों के लिए राहु का जो गोचर होगा वो उनके राशि अनुसार दसम भाव पर होगा। दसम भाव जातक के कर्म का होता है। आप पाएंगे कि इस समय वृष राशि के लोग अपने कर्म के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे। पिता के नाम को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कर्म के लिए आप पाएंगे कि लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का अपने कार्यालय में अपना जो वर्किंग प्लेस है वहाँ बहुत ज़्यादा ये इनसिक्योर फील कर सकते हैं, या अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा ये इनसिक्योर इस समय फील करेंगे। केतु इनके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा और चतुर्थ भाव जो है वो किसी भी जातक के लिए उसका नींव होता है, उसका घर होता है, उसकी माता होती है, उसका भूमि भवन वाहन होता है। तो आप पाएंगे कि यह गोचर इस समय जातक को बहुत ज्यादा अपने घर परिवार, अपने भूमि के लिए, अपने घर के लिए जातक को इमोशनल कर देगा।
ये लोग कहीं न कहीं अपने घर में रहना, अपने घर के लोगों से जुड़ा रहना अधिक पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा आप पाएँगे कि दसम भाव में राहु इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि यह राहु आपको अपने कर्म के प्रति जागृत करता है। तो ये समय आपके लिए इस स्थिति के लिए कहेंगे कि शुभ हो सकता है। अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह जो गोचर है राहु का, वो नवम भाव से हो रहा है। नवम भाव पर राहु होने का अर्थ ये है कि कहीं न कहीं आपको इस समय अपने भाग्य को लेकर के इनसिक्योरिटीज़ होंगी। भाग्य साथ नहीं देगा ये भी कह सकते हैं। या फिर आप पाएँगे कि इस समय आपको अपने भाग्य पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप पाएँगे कि निराश हो सकते हैं यदि राहु आपके नवम भाव पर है। भाग्य प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास ना रखें। हाँ, करना क्या चाहिए? अपने जो गुरुदेव हैं, उनकी शरण में ज़रूर जाइए। और राहु यदि नवम भाव में है तो ऐसे लोगों को अपने दादाजी की या तो सेवा करनी चाहिए, यदि जीवित ना हैं तो इस गोचर काल में अपने दादाजी के नित्य दर्शन कर सकें। यदि जीवित हैं तो भी, ना हैं तो भी उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। आप पाएँगे कि इनके लिए जो केतु का जो गोचर है वो इनके राशि से तृतीय भाव पर होगा। तृतीय भाव जातक के छोटे भाई-बहन का है। ये लोग आप पाएँगे कि इस समय इनके छोटे भाई-बहन कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से परेशान हो सकते हैं। इस समय साहस दिखाने का है आपको। अगली राशि जो है कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का जो गोचर है वो अष्टम भाव पर हो रहा है। अष्टम भाव में सामान्यतः राहु का गोचर शुभ नहीं माना जाएगा। अष्टम भाव सडन चेंजेस का है, अचानक बदलाव का है। इसे आप दुर्घटना भी कह देते हैं या फिर जातक की सूक्ष्म विद्या का भी भाव है। तो आप पाएँगे कि इस समय आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस होने वाले हैं। आप परेशान भी हो सकते हैं। आपके लाइफ में आप पाएँगे कि बहुत ज़्यादा भय भी हो सकता है। भय किन चीज़ों का? तंत्र मंत्र का भी भय कभी न कभी जातक को अष्टम भाव करा देता है, क्योंकि यह गुप्त चीज़ों का है। तो आपको क्या करना है इस समय? अपनी लाइफ को जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएँगे। आपका पा देखेंगे केतु का जो गोचर है वो द्वितीय भाव पर होगा। द्वितीय भाव पर गोचर होने का अर्थ है केतु का, आपको कहीं न कहीं वाणी पर बहुत ज़्यादा संयम रखना चाहिए। परिवार से हो सकता है आपका अनबन भी हो जाए। तो इसीलिए ये समय आपको विशेष सावधानी रखना है। ये गोचर विशेष आपको फल देने वाला नहीं होगा। अगली जो राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के लोगों के लिए यह गोचर राहु का यदि देखें तो सप्तम भाव पर है और केतु जो है वो प्रथम भाव पर गोचर करेगा। राहु सप्तम भाव पर लाइफ में आपके जो पार्टनर है उससे कहीं न कहीं अनबन को दिखाता है। राहु यदि सप्तम भाव पर गोचर कर रहा है तो आप पाएँगे कि आपको कहीं न कहीं विश्वास की कमी हो सकती है, भ्रम हो सकता है अपने पार्टनर के लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं। बिज़नेस में है तो बिज़नेस में भी इनसिक्योर हो सकते हैं। तो ये समय थोड़ा विश्वास दिखाने का है। केतु प्रथम भाव में है तो आपको एक संकेत ज़रूर प्राप्त होगा। आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, आपको उतना ज़्यादा ही लाभ होने वाला है। इसीलिए कोशिश करें कि ये समय आप अधिक से अधिक अपना जो समय बिताएँ वो भक्ति में ज़रूर बिताएँ। अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए षष्ठम में यह गोचर होने वाला है। षष्ठम में गोचर राहु का होगा और 12वें भाव में केतु का होने वाला है। षष्ठम में राहु को शुभ माना जाता है। शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि छठा भाव व्यक्ति के ऋण रोग रिपु का होता है और राहु का वहाँ होना शत्रुनाशक बताता है। तो एक दृष्टिकोण है कि शत्रु का नाश यह राहु आपके जीवन में करेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको बीमार या छोटे-मोटे रोग से आपको कर सकता है। ऋण इस समय आप ना दें और ना लें, नहीं तो आपका पैसा लंबा फँस सकता है। केतु 12वें में है, तो आप पाएँगे कि आपको इस समय अपने जीवन में भक्ति के प्रति ध्यान ज़रूर जाएगा या फिर यदि आप भक्ति में नहीं हैं, आप कुछ यदि विपरीत रास्ते पर हैं, तो ये आपको अस्पताल भी पहुँचा सकता है। तो प्रयास करें कि दान ज़रूर करें, धर्म ज़रूर करें।
अगली राशि तुला राशि है। तुला राशि के लिए आप पाएंगे कि यह गोचर पंचम भाव में राहु का होगा और 11वें भाव में केतु का होगा। राहु पंचम भाव में आप पाएंगे कि आपको इस समय आप अपने लव लाइफ को लेकर के सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहने वाले हैं। आप पाएंगे कि आपको आनंद किसी चीज का नहीं प्राप्त होगा। बहुत कार्य करेंगे, इससे खुशी मिल जाए, उससे खुशी मिल जाए, लेकिन आप इस समय खुशी तलाशते रह जाएंगे और आपको वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। संतान के प्रति भी आपको इस समय चिंताएं बढ़ सकती हैं। आप कोशिश करें कि आप किसी को भी यदि किसी प्रकार का सलाह देते हैं, किसी को यदि कुछ पढ़ाते हैं, यदि आप किसी की सहायता करते हैं लर्निंग में, तो आपके लिए ये एक अच्छा समय हो सकता है। जो जितने भी लोग यदि इंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, उनके लिए ये अच्छा समय हो सकता है। आर्टिस्ट यदि हैं, उनके लिए एक अच्छा गोचर हो सकता है। केतु आपके 11वें भाव में है, तो प्रयास करिए कि अपने बड़े लोगों से, अपने जो सोशल आपके आसपास के लोगों हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, उनसे आपका अलगाव हो सकता है। यदि वृश्चिक राशि की बात करें तो गोचर चतुर्थ भाव पर होगा राहु का और दसम भाव पर होगा केतु का। तो आप इस समय भूमि भवन और वाहन को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है व्यक्ति की, आप पाएंगे जो वाहन होते हैं, जो व्हीकल होते हैं, आप पाएंगे कि इस समय आप इन सभी चीजों के प्रति अधिक आकर्षित हो जाएंगे और अंततः आप उनकी प्राप्ति भी कर लेंगे। केतु जो है वो आपके गोचर में इस समय 10वें भाव पर होगा। हो सकता है कि आपको इस काल में पद प्रतिष्ठा का मोह त्यागना पड़ जाए। पद प्रतिष्ठा का त्याग यदि आप त्याग करते हैं या फिर उसकी इच्छाओं का त्याग करते हैं, तो आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि केतु हमें जीवन में छूटने को बताता है। अगली राशि जो है वो धनु राशि है। धनु राशि के जो जातक हैं, उनके लिए यह गोचर राहु का तृतीय भाव पर होगा और केतु का नवम भाव पर होगा। तीसरे भाव में राहु को शुभ माना जाता है। तीसरे भाव में शुभ इसलिए माना जाएगा क्योंकि यह भाव व्यक्ति के पराक्रम का है, साहस का है, छोटे भाई बहन का है। तो ये समय आप पाएंगे कि आप अपनी क्षमता से अधिक कार्य करेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयास, अपने बल आदि के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। केतु का जो भाव है नवम भाव, भाग्य भाव में केतु का होना आपको ये बताता है कि इस समय आपके जीवन में सबसे अधिक भक्ति योग की आवश्यकता है। भक्ति योग में यदि आप हैं तो आपका कार्य जरूर बनेगा। अगला राशि मकर राशि है, जिसके लिए यह गोचर द्वितीय भाव पर होता है। द्वितीय भाव में राहु का गोचर कहीं न कहीं जातक को बुरी संगत के प्रति आकर्षित कर देता है। वाणी है द्वितीय भाव, तो राहु यदि आपके द्वितीय भाव में गोचर करे तो आपको बहुत ज्यादा पाएंगे कि इस समय व्यसन के प्रति या संगत के प्रति आपका मन अधिक जाएगा, और यदि आप उन चीजों के पीछे भागेंगे तो आपको बहुत अधिक नुकसान जरूर हो सकता है। राहु का द्वितीय गोचर ये भी बताता है कि आप इस समय अपने बैंक बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा धन होगा, लेकिन आप उस धन के प्रति बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, रखे कहाँ यूज करें। तो इसका प्रभाव यह होगा, केतु अष्टम में है, तो आपके लिए सबसे अच्छा यह होगा कि आप अधिक से अधिक साधना या मंत्र जाप जरूर करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि यह देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए तो उसी राशि पर राहु का प्रभाव है। तो सबसे अधिक यदि आप पाएंगे कि इस काल में यदि कोई भ्रमित राशि है तो वो कुंभ राशि ही हो सकती है। आप पाएंगे कि आपको अपने शरीर में ही बहुत सारे बदलाव दिख सकते हैं, या फिर आपको शरीर में रोग लग सकते हैं, या फिर आपको अपने शरीर में लगेगा कि तंत्र मंत्र हुआ है। तो राहु यदि आपके लग्न पर ही आ जाए, प्रथम भाव पर आ जाए, तो ये शुभ संकेत नहीं होता है। केतु सप्तम में है तो बहुत हद तक के आप जिनके साथ में हैं, आपके जो पार्टनर है, उनके लिए भी अच्छा गोचर नहीं होने वाला है। उपाय के लिए क्या करना चाहिए? उपाय के लिए आपको
विशेष करके भगवान शिव जी का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, रुद्राभिषेक का पाठ जरूर करना चाहिए। मीन राशि मीन राशि के लिए यदि यह देखें तो गोचर 12वें भाव पर राहु का होगा और छठे भाव पर केतु का होगा, जो कि बहुत ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। शुभ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि राहु 12वें में व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन भी करा देता है, या फिर यात्रा कराता है, या फिर आप पाएंगे कि अ, बीमारी में भी जातक बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करता है। छठे में केतु आ जाता है, तो यह काल आपके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कि हानि भी हो जाए, धन की हानि हो जाए या किसी वस्तुओं की हानि हो जाए। हाँ, पंचम दृष्टि आप पाएंगे कि भूमि भवन वाहन भाव पर है तो प्राप्ति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं होने वाला है। क्या करना चाहिए? जो बीमार लोग हैं, जो कि किसी प्रकार से दीनहीन लोग हैं, उनकी सहायता जरूर करिए, उनको दान करिए, उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सहायता जरूर करना चाहिए। राहु की शांति के लिए 12वें भाव में आपके राहु है तो अस्पताल जा करके वहाँ कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। शुभ ये चीजें हो सकती हैं कि जो लोग यदि किसी प्रकार से विदेशी धन के प्रति उनका मोह है, यदि वो किसी प्रकार का शेयर मार्केट ट्रेडिंग ये सब करते हैं, तो आप पाएंगे कि उनका विचार उस तरफ अधिक जाएगा और इस समय आप प्रयास कर भी सकते हैं। तो जब भी राहु का गोचर होता है तो पूरे संसार के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता ही आता है। तो इन चेंजेस से बचने के लिए राहु का इस बार गोचर जो है वो भी शनि की राशि पे हो रहा है और उसका प्रभाव हम सब देख ही रहे हैं। तो उस प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सभी को राहु भगवान शिव जी की साधना और कृपा से शांत हो सकता है। तो हमें राहु शांति के लिए किसी प्रकार का योग, चाहे आप भक्ति योग करते हैं, चाहे आप ध्यान योग करते हैं, साधना करते हैं, तो इस समय वो जरूर करना चाहिए। राहु की शांति के लिए भगवान शिव जी का पूजन, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, जिससे आप इस दुष्प्रभावों से जरूर बच सकते हैं। जय श्री राम।